हेलो जी, वेलकम है जी और एक नए वीडियो में। अभी अपन खड़े हैं भाई धनुष्यकोटि में। ये पीछे मेरे पीछे धनुष्यकोटि है, जो किसी जमाने में हरा भरा गांव हुआ करता था, लेकिन 1964 में एक ऐसी सुनामी आती है जिसमें ये क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन आज भी उस तबाही के निशाने मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चर्च है, रेलवे स्टेशन है जो पुराना रेलवे स्टेशन, और बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, घर है। तो अपन इसे बारीकी से देखेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस सुनामी में नहीं कुछ तो 2000 के आसपास लोग इसमें डेथ हुए थे। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक घटना थी। तो इसकी निशानियां आज हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो भाई जी अपन निकल चुके हैं धनुष्यकोटि की तरफ। ये रही अपनी साइकिल और वहां जाके कुछ एडवेंचर अपन करने वाले हैं। तो मैं सारी चीजें वहां जाके आपको बताऊंगा भी। बट यहाँ पे होती है भाई चेक पॉइंट। ये भाई प्लास्टिक चेक पोस्ट, मतलब यहाँ पे प्लास्टिक चेक होता है, किसके पास प्लास्टिक है, और 20 रुपए व्हीकल है। मतलब कोई गाड़ी अगर जा रही है तो 20 रुपए देना पड़ते हैं। तो ये चेक पोस्ट है। आपके रास्ता काफी खूबसूरत है भाई। और बच गया भाई साला। वैसे मैं बता दूं, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ ना वहाँ पे जाके, जो शायद किसी ने किया होगा, मतलब साइकिलिस्ट ने किया होगा, या फिर मैं पहला बंदा हूँ ऐसा करने वाला। तो देखो यार वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। तो जी धनुष्यकोटि अभी कुछ 10-12 किलोमीटर बचा है, और एक जगह ये लगती है जो कि समंदर के अंदर है बिल्कुल। जैसे स्वर्ग में हो। तो आ गए जी टेम्पल के पास। वो देखो वो टेम्पल है, और यहाँ से ना भाई रामेश्वरम भी नजर आ रहा है, और अपना जो टेम्पल है वो बिग वाला, वो देखो स्मॉल में नजर आ रहा है, तो वो भी नजर आ रहा है भाई यहाँ से। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे ना किसी जमाने में ना भाई यहाँ पे जमीन उभरी हुई होंगी, मतलब समुद्र की सतह थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ऐसा मालूम होता है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं एंड उस साइड पे जमीन है भाई। मतलब ये आइलैंड और वो सामने वाला आइलैंड शायद किसी जमाने में कनेक्ट रहा होगा। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। बाकी ये कुछ ऐसा भाई यहाँ पे, और छोटा सा टापू है बिल्कुल अंदर के साइड, और वहाँ पे एक ऐसा रोड बना दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है जब आप उसके ऊपर से चलते हो। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर किसका क्या है मुझे नहीं पता, और वो कुंडल ऐसा कुछ तो भी लिखा था। यहाँ के नाम भी बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो भाई अंदर राम जी का मंदिर है, गोकंठ राम जी बोलते हैं इनको। एंड यहाँ की स्टोरी कुछ है नहीं, बस ये राम जी का टेम्पल है, और ये टापू पे बना हुआ है भाई। और यहाँ पे ना लोग गंदगी भी कर रहे हैं, मतलब टापू के आसपास जाके ना लोग टॉयलेट वगैरह कर रहे हैं। तो अभी मंदिर से कुछ अपन 3-4 किलोमीटर पर आए, और ये देखो ये रेती लगी है ना, समुंदर की रेती। तो देखो पहाड़ लगे बिल्कुल उस साइड में है ना भाई, समंदर है, और इस साइड में भी समंदर है। तो ये रेती आने का रीजन ऐसा रहा होगा भाई, जब बारिश छोटी मोटी, जब मानसून में सुनामी आती है छोटी मोटी, तो ये रेती बहकर यहाँ आती होंगी या फिर उड़कर आती होंगी। इसी पूरे रास्ते को ब्लॉक करके रखा है उसने, ये देखो। तो आप देख पा रहे हो या नहीं, देखो एक छोटी सी नाव है, और नाव के आगे एक आदमी चल रहा है भाई। मतलब समंदर इतना ज्यादा गहरा नहीं है यहाँ पे, और वो मेरे से है ना कम से कम 300 मीटर के आसपास होगा वो बंदा, और उसके उस साइड पर एक और लैंड है। मतलब है ना भाई, हमको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा समंदर होगा, पर वैसा नहीं है। वो घुटने तक ही पानी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब पानी है वहां पर। और इस साइड पे ज्यादा गहरा समंदर है भाई। यहाँ से है ना आवाज टकरा रही है लहरों की। तो इस साइड गहरा है, लेकिन इस साइड पे नहीं है। तो भाई पूरे रास्ते में अभी 10 किलोमीटर तक आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे एक टाउन लगा है जो मछुआरे का टाउन होगा। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं यार, एक मिनट देखो बच्चे, ए हाय। और ये उधर पहला दुकान लगा मुझे, वहां पे एक छोटा सा दुकान है। तो ये भाई पूरा है ना अजीब, मतलब बिल्कुल अजीब लग रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा ना भाई, अभी ये गांव से गुजरा मैं, और ये है ना बिल्कुल ऐसे टाउन में है थोड़ा सा, और समुंदर से ना सिर्फ मेरा एक अंदाज कि 1 मीटर या 1.5 मीटर से ऊंचा होगा ये। तो फ्यूचर में है ना भाई, आने वाले 50-60 सालों में जब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आर्कटिक का बर्फ पिघलेगा, तो मुझे लगता है कि धनुष्यकोटि के लिए जाने वाला जो रास्ता है
वो बीच में से कट सकता है, एक ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि पानी की लेवलिंग देख सकते हो यार, ऊपर आप बिल्कुल जमीन के लेवल है। और ये जो दीवार बनाई गई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा पानी रुक रहा है। और सामने भी दीवार टाइप है थोड़ा बहुत, जैसे कि ये छोटे छोटे पहाड़। और छोटा सा गांव लगा मछुआरों का, मतलब अभी तो सारे घर बंद नजर आ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि भाई ये लोग मच्छी पकड़ने गए होंगे, लेकिन लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना। जैसी मच्छी पकड़ के वो कुछ आंटी जी आ रही है। और यहाँ पे ना पट्टी मेस मछलियों का मतलब खाना भी मिलता है भाई। और ये देखो ये मछली सुखा रही है आंटी जी। तो देखो यार धनुष्यकोटि के बिल्कुल नजदीक आ गए, ये सामने रहा। एंड ये भाई विलेज है वो जो डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट मेरे ख्याल से वो है वो विलेज सामने, वहाँ पर है वो, तो उसे देखेंगे अपन। बट ये भी वो जगह है जहाँ पे ये चर्च है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। एंड ये है, और ये समंदर है भाई नजदीक। देखो ये समंदर कितना ज्यादा उफान मार रहा है साइड से। एक सेकेंड वन से देखो, और इस साइड का देखो यार, बहुत ही शांत है। क्योंकि उसके अपोजिट साइड में ना भाई लैंड है, इसके वजह से वो शांत है। तो देखो जी अपन धनुष्यकोटि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साइड में खड़े हैं अभी। ये मेरी साइकिल यहाँ पे खड़ी है, और इस रोड से आया जाता है भाई। और रामेश्वरम से कुछ 12-13 किलोमीटर के अंतर पर ये रेलवे स्टेशन, जो कि ये सामने है। तो चलते हैं वहाँ पे, और कुछ ऐसे घर है। और मैंने पीछे आपको बताया ना चर्च, तो वो चर्च है, इसी गांव का था वो चर्च। और वहां तक ये भाई जमीन थी, वहां तक लोग रहते थे, और ये मछुआरों का गांव था। तो यहाँ पे स्कूल, ये वो सारी मंदिरें, घर, ये सारी चीजें थी। लेकिन आज सिर्फ इतना बचा हुआ है, क्योंकि ये पत्थरों से बना हुआ स्ट्रक्चर था, इसलिए इतना बचा हुआ है, नहीं तो ये भी बह गया होता। तो चलते उसको नजदीक से देखते हैं। ये टेम्पल है भाई, ये उसी जमाने का टेम्पल है, बट अभी उसको नया स्ट्रक्चर दिया गया है। और ये भाई वो रेलवे स्टेशन देखो, ये ऊपर की अभी भी वो जो गंज लगी हुई चीजें ऊपर लगी हुई है, जैसे कि रॉड होगा ना ऊपर का। तो देखो ये रेलवे स्टेशन है, और पटरियां भी थी लेकिन निकाल ली गई है, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि मैंने इनसे पूछा, ये दुकानदार से, तो उन्होंने बोला कि पटरियां निकाल दी गई है, लेकिन ये थी पटरियां। यहाँ से पटरियां, मतलब यहाँ पे ट्रेन रुका करती थी, ये लास्ट स्टेशन था। देखो ये वैसे ये पटरियों की लाइन के साथ वहाँ पे ना लाइट टावर भी है ना, वॉच टावर यहाँ का। और वहाँ पर एक इमारत है भाई, वो शायद स्कूल होंगी। तो चलते हैं वहाँ पे, ताकि अभी छोटे छोटे से घर बना के रह रहे लोग। और समय के साथ यहाँ पर जब मानसून आ जाता है तो पानी की बहाव आती होंगी यार, क्योंकि समंदर नजदीक है। तो यहाँ से वापिस वो रामेश्वरम में रहने चले जाते होंगे। क्योंकि इस गांव को है ना तमिलनाडु सरकार ने घोस्ट विलेज घोषित कर दिया था, उसी जमाने में जब ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो चलते वहाँ पर एक इमारत है, 1964 के जमाने के बहुत सारे घर यहाँ पर है भाई, देखो है ना। अभी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। थोड़ा और नजदीक जाके देख सके तो देखेंगे कि वहाँ पे लोग बैठे हैं भाई, कुछ बोले ना मुझे। देखो ये घर देखो, किस्सा ऊपर का पूरा तरह खत्म हो चुका है। ये है ना, ऐसी ये चीज है ना, ऐसा नहीं लगता कि ये रेलवे स्टेशन की जगह होंगी, ये रेलवे स्टेशन होगा शायद, है ना। रेलवे स्टेशन का जो मेन ये होता है, जैसे वहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह चीज होंगी, यहाँ पे पब्लिक के लिए बैठने के लिए जगह होंगी। क्योंकि ये वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, ऊपर से पूरा पैक होगा ये। और ये देखो ये, और ये बिल्कुल साइड में समंदर है भाई, और वहाँ पर एक टेम्पल है। बाबा जी बैठे, नमस्ते बाबा जी। और ये भी कुछ है भाई, पानी का स्टोरेज। और यहाँ पे बहुत सारे घर है भाई, पीछे देखो, है ना। उधर भी जाएंगे अपन, रुको, बट मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। जैसे ये देखो, है ना, ये शायद टॉयलेट वो चीज है क्या कोई, नहीं भाई, ये मच्छी स्टोरेज करने की जगह है। देखो यहाँ पे मच्छी रखी जाती होंगी, पकड़ के लाए तो। और वो वहां पर भी है। और ये रहा भाई एक टेम्पल, शिव जी का टेम्पल। और ये बिल्कुल नजदीक समंदर, और उस साइड पर है ना मछुआरे मच्छी पकड़ने के लिए अपना नाव को लगाते होंगे, वो क्षेत्र है। तो ज्यादा गहराई वाला समंदर उस साइड पर है, और यहाँ पर है ना कम पानी है। लेकिन ये देखो शिव जी, और यहाँ पर भी एक टेम्पल है भाई। और यहाँ से समंदर शुरू हो जाता है। इसी जमाने में ये जो क्षेत्र था ना भाई, ये यहाँ पे मट्टी हुआ करती थी, और यहाँ पे लोग रहा करते थे। मतलब ये काफी ज्यादा चहल पहल वाला इलाका था मछुआरों का,
लेकिन अभी पूरी तरह से बर्बाद है भाई। और ये है भाई धनुष्यकोटि का टेम्पल, ये वाला, ये और ये और ये अभी उस डेवलपमेंट हुई है ये सारी। और ये कुछ ऐसी दुकानें लगी हुई है जो कि यहाँ के ही मछुआरे लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ खरीदना तो बनता है, मतलब कुछ खरीदना चाहिए। तो भाई अभी यहाँ से चलते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये दुकानें। तो यहाँ पे खरीदना चाहता था मैं, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा महंगा ही है। जो चीज़ अभी मैंने ये खरीदे थे अभी रामेश्वरम में, तो वैसे ही मैंने पूछे वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये बढ़िया अभी अच्छा लगना लगा है पहनना कान में। तो मैंने पूछा तो बहुत महंगे वो पे। तो चलते यार आगे, एक वो जगह है जो लास्ट पॉइंट है, वो वहाँ पे चलते हैं अभी। भाई मुझे लगा था वो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ही चर्च है वो, जो कि ओल्डेस्ट चर्च कहा जाता है धनुष्यकोटि का। लेकिन भाई ये है वो चर्च, और देखो किस तरह से उसकी हालात हुई भाई। तो जैसे गांव वीरान हुआ तो चर्च भी वीरान हो गया, तो उसकी हालात देखो भाई। उससे अंदाजा लगो कि कितनी मजबूत इमारत रही होंगी वो, क्योंकि पत्थर से बनी है, ईंटों से बनी है। तो बाकी मछुआरों के गांव जो बिल्कुल भी साधारण होते हैं, उसका क्या हाल हुआ होगा उस बारिश में, उस सुनामी में। तो अंदर से मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका है ये है ना चर्च। वहाँ पे वो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू होता है। और ये देखो ये मछुआरों के घर, ये मछुआरों के जो मच्छी स्टोर करने की जगह, ये सारी खत्म हो चुकी है भाई। जिसे देखने के बाद समझ में आता है कि उस दिन क्या हुआ होगा, खतरनाक ब्रो। और ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, पिछले साइड में है भाई समंदर। और समंदर की लहरें इतनी ज्यादा मजबूत है ना यहाँ पर, कि मैं बोलता हूँ मानसून जब ज्यादा रहता होगा तो यहाँ पर पानी रहता होगा इस जगह पर, क्योंकि बहुत कम लेवल पर है समुद्र। तो यार वो रहा रेलवे स्टेशन उस साइड, यहाँ पर ये चर्च, इधर से अपन आए, और ये रहा भाई समंदर। और इसकी आवाज सुनो और ये लहरें देखो भाई। ये उस टाइप का समंदर नहीं जैसे रामेश्वरम में अपन ने तैरे थे। तो ये अगर अंदर जा रहे हैं ना तो ये खींच के लेके जाएंगे अंदर समंदर में, और वहां से इधर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा, और बस एक लहर आई और पूरे जूते गीले हो गए मेरे। देखो इस टाइप यार। चलो अभी थोड़ा गीला ही हो जाता हूँ। चलो आजा बेटा। यहाँ पर एक चीज होती है, जब आप खड़े होते हो ना तो नीचे की मिट्टी बह जाने की वजह से ऐसा लगता है कि समंदर के अंदर आप पीछे चले जा रहे हो। बाकी बहुत बड़ी बड़ी लहरें भाई। वो देखो उस सामने देखो, गीले हो गए यार जूते। अभी साइकिल तक जाते जाते पूरी मिट्टी लग जाएंगी जूतों में, और पहनने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मिट्टी, अभी मिट्टी चली गई जूते के अंदर। तो भाई आखिरी पॉइंट तक आ गए अपन, इंडिया के लास्ट लैंड रास्ते तक, जाते रास्ते एंड होते वहां तक आ गए, मतलब थोड़ा ही बचा है। और भाई साइकिल धकेल के आना पड़ रहा है, तेज हवा है ना, और उसमें मेरे जूते भारी हो चुके हैं। पहले तो साला मुझे वहां जाके ना जूते धोना पड़ेंगे, और मेरी चप्पल निकालना पड़ेगी, जो कि मेरे पास एक चप्पल है उसे निकालना पड़ेगी, और उसे पहनना पड़ेगा। भाई बहुत तेज हवा चल रही है यार। और आपको बता दूं वहां जाकर है ना भाई, मैं मैगी पकाने वाला हूँ। मतलब मैं मैगी अपने साथ लेकर आया था, और मैंने बोला था ना मैं कुछ अजीब चीज करने वाला हूँ। तो शायद मैं ऐसा पहला बंदा बनूंगा जो लास्ट रास्ते पर, इंडिया के लास्ट रास्ते पर आकर मैगी पका के खा रहा है। तो शायद कुछ अजीब होगा, बट अपन वो करने वाले अभी। तो अभी थोड़ा अंतर बचा है, शायद 400 मीटर के आसपास, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगी मुझे। तो भाई पहुंच गए। ये रहा लास्ट पॉइंट इंडिया का, और ये अपनी साइकिल यहाँ पर खड़ी, और ये आपका भाई देखते वहां से अभी समंदर को। तो उधर के साइड अपनी साइकिल लगी हुई भाई, और वहाँ ज्यादा पब्लिक होने की वजह से थोड़ा सा अपन ने वीडियो नहीं बनाई ज्यादा। बट ये देखो भाई, ये है उस साइड है भाई श्रीलंका, और यहाँ लोग उसको मतलब दूरबीन से देख रहे हैं, बट अपने पास कैश नहीं और अपने देख सकते। और ये देखो ये बीच, और वो है समुद्र सेतु बीच। तभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं मैगी बना के यहाँ पे खाने वाला था, पर इतनी ज्यादा पब्लिक के भीड़ में मैगी बनाना, मतलब बहुत ज्यादा लोग मेरे तरफ देखेंगे तो ये अजीब लगेगा। तो
तो मैं सोच रहा हूँ आगे कोई ज्यादा पब्लिक नहीं तो वहाँ बना के खाऊंगा मैं मैगी। पर पहले अभी समंदर के अंदर जाके अपने हाथ पाँव धोते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा टाइम रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो भाई बोला था ना यहाँ आके मैगी बनाऊंगा, तो देखो मैं मैगी बना रहा हूँ यहाँ पे। वैसे मेरे पास है ना स्टोव है, लेकिन भाई वो जल नहीं रहा था यहाँ पे, तो अपन ने ना इसको जलाया एंड ये जल रहा भाई देखो, और बिल्कुल समंदर के साइड में। तो अभी यहाँ बैठ के मैगी खाऊंगा मैं। तो भाई अभी तक आधी मैगी पकी अपनी और अपन लकड़ियां ढूंढ रहे भाई। तो यहाँ पे समंदर के लहरों से लकड़ियां बहकर आती है, तो उसको ढूंढ रहे अपन भाई। इतनी समंदर की इतनी कठिन हवा में भी मैगी पका दिया भाई मैंने, ये देखो। मतलब अभी कुछ टाइम में पक जाएंगे, लेकिन भाई बहुत परेशान किया मुझे। वाह। तो ये रहा भाई समंदर, ये रहा अपना पानी, ये रहा मैं, और ये रहा अपनी मैगी। तो मैगी रेडी हो गई भाई, और समंदर में मैगी खा रहा हूँ मैं, मतलब समंदर किनारे। और जो मैंने सोचा था वैसा ही किया मैंने। तो ये काफी अमेजिंग है ब्रो। वाह, सही पकी है भाई। तो यार वीडियोस खत्म करने का समय आ गया है। जैसे कि मैंने जो भी धनुषकोटि बोला था, वो टाउन को मैं बताने वाला था वो बताया, यहाँ गया था वो भी बता दिया लास्ट पॉइंट। एंड भाई मैगी खाने का प्लान था वो भी मैंने कर लिया है। तो अभी मैगी खाते खाते वीडियो खत्म करना सबसे अच्छी बात रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है कि क्या कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।